जिसमें युवक घायल हो गया है। वहीं इससे पहले भी बागी गांव में एक युवक को गुलदार ने अपना शिकार बनाया था। इलाके में गुलदार के खौफ के बीच लोग जीने को मजबूर हैं। लोगों में वन विभाग के खिलाफ भी नाराजगी है। गुलदार को आदमखोर घोषित करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। बहुत बड़ी चिंता है कि सरकार क्या सोच रही है, बड़े स्तर के अधिकारी क्या सोच रहे हैं, उनके ऊपर क्या बोझ है कि एक आदमी को बाघ ने निवाला बना दिया। 5वें दिन आज ग्राम कांडी में नेपाली मजदूर की दूसरी घटना हो गई और अभी तक उसको मारने के आदेश नहीं निकले। बेरोजगारी के इस दौर में रोजगार के लिए कई युवा नए प्रयोग कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के एप्पल मैन मनोज ने भी कुछ ऐसा ही किया है। 5000 फीट की ऊंचाई में पहली बार विदेशी सेब पैदा करके इस युवा ने नया रास्ता ही दिखा दिया। बेरोजगारी के इस दौर में रोजगार के लिए कई युवा नए प्रयोग कर रहे हैं। 2017 में मनोज ने जो सपना देखा था वो अब जाकर साकार हुआ है। 5000 फीट की ऊंचाई में विदेशी प्रजाति के सेब पहली बार नजर आ रहे हैं। आमतौर पर इस ऊंचाई पर सिर्फ पहाड़ी सेब हुआ करते थे, लेकिन मनोज ने हिमाचल जाकर सेबों के बारे में जानकारी जुटाई, जिसके बाद गाँव में ही सेब उगाने की कवायद शुरू कर दी। सिर्फ 4 सालों में इस पढ़े लिखे युवा की कोशिश पूरी तरह परवान चढ़ गई है। आलम यह है कि बगीचे लाल रंग के सेबों से लकदक हो चुके हैं। पूरी तरह ऑर्गेनिक होने के कारण इनका स्वाद भी बेहतरीन है। इसका वैरायटी का जो मैंने लिटरेचर पढ़ा तो इसमें ये लगा कि इसमें थोड़ा सा चिलिंग आवर्स इसके कम है। इसको 600 से 700 घंटे लगभग में ये सर्वाइव हो जाता है। तो आप वैरायटी बोलेंगे तो वैरायटी तो सारी है मेरे पास, जितनी भी लेटेस्ट वैरायटी हैं, जैसे सुपर चीफ है, स्कारलेट स्पर है, जेरोमाइन है और आपका ये नई लेटेस्ट आ रही है किंग रोड वगैरह। तो लगभग सभी में भी ट्रायल चल रहा है मेरा। विदेशी प्रजाति के एप्पल प्लांट जगह भी कम लेते हैं। यही नहीं, इनका चिलिंग पीरियड भी काफी कम है। स्थानीय सेब का चिलिंग पीरियड जहां 1200 घंटे रहता है, वहीं विदेशी सेब को सिर्फ 600 घंटे का चिलिंग पीरियड चाहिए। जंगली जानवरों से सेबों को बचाने के लिए मनोज ने पौधों को हेलनेट से ढका हुआ है। खुद की कोशिशों से मनोज ने यहाँ तक का सफर तो तय कर लिया है, लेकिन अब उन्हें सरकारी स्तर पर मदद की दरकार है। असल में सेब का प्लांट मटेरियल काफी महंगा है। यही नहीं, पौधे भी प्राइवेट नर्सरी से खरीदने होते हैं। ये बात अलग है कि अब मनोज ने खुद की नर्सरी भी तैयार कर ली है। प्लांट हमें तो मेन खर्चा हमारा जो हो रहा है वो प्लांट मटेरियल में हो रहा है। प्लांट मटेरियल हमें बहुत महंगा पड़ रहा है क्योंकि हमें प्राइवेट नर्सरी से लेना पड़ रहा है। तो उसमें मैं चाह रहा था कि अगर ये बल्क में करते तो कोई ऐसी योजना बनाते जिससे हमें नए काश्तकारों को थोड़ा सा मदद मिलती, क्योंकि ये हो रहा है कि इनके पास जो गाइडलाइन है एक एप्पल मिशन के अलावा दूसरी गाइडलाइन नहीं है। पहाड़ों में बदलते मौसम चक्र और जंगली जानवरों ने खेती को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली बागवानी कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसी कोशिशों से बंजर हो चुके खेत तो आबाद होंगे ही, साथ ही रोजगार के मौके भी निकलेंगे। बस जरूरत है तो जरा सी सरकारी मदद की। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।